अगर आप एक पंखे को दूसरे पंखे की ओर मोड़कर चलाएं, तो पहला पंखा जो हवा फेंकता है वही हवा दूसरे पंखे को घुमा सकती है। लेकिन अगर हम हवा की जगह कोई लिक्विड इस्तेमाल करें तो क्या ऐसा ही प्रभाव मिलेगा? चलिए पहले देखते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को। जब इसका घूर्णक पंखा तेजी से घूमता है और उसमें तरल डाला जाता है तो यह तरल पर बल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डालता है, जिससे तरल बहने लगता है। अब अगर आप एक पाइप के जरिए इस तरल को एक टरबाइन तक पहुँचाए तो यह टरबाइन को घुमाना शुरू कर देता है। जब तरल टरबाइन के केंद्र में इकट्ठा होता है तो दबाव के कारण यह फिर से बहता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप में लौट आता है। इस तरह ऊर्जा का एक चक्र पूरा होता है। लेकिन यह डिजाइन बहुत जटिल है। आप इसे एक ही यंत्र में समाहित करना चाहते हैं, पर जब दोनों हिस्से पास होंगे तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे में बाधा डालेंगी। तो इसे कैसे सुलझाइए? फिर से पंखे वाले उदाहरण पर लौटें। अगर आप दोनों पंखों के बीच एक पट्टी बैरियर खड़ी कर दें तो एक पंखा दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप दोनों तरल चालित पंखों को एक बैरियर से अलग कर दें तो यह यंत्र बिना किसी बाधा के काम कर सकता है। बधाई हो, आपने लिक्विड कपलर का आविष्कार कर लिया है। इसी सिद्धांत पर आधारित एक और आविष्कार है मैग्नेटिक कैपलर। जैसा कि हम जानते हैं, सीधे जुड़े हुए शाफ्ट अक्सर घिस जाते हैं या टूट सकते हैं, पर कपलर की मदद से हम शक्ति का लचीला फ्लेक्सिबल ट्रांसमिशन हासिल कर सकते हैं, जो अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होता है। कमेंट में बताइए, क्या आप लिक्विड कपलर का उपयोग करेंगे?